इस लड़के की 14 बार शादी होते होते टूट जाती है, इसलिए बेचारा चीरू बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन चीरू टैक्सी से अपने घर जा रहा था तो उसी टैक्सी में एक लड़की आकर बैठती है। धीरे धीरे टैक्सी के सारे पैसेंजर उतर जाते हैं। अगला स्टॉप चीरू का होता है। लड़की देखती है, ड्राइवर उसे खाने वाली नजरों से देख रहा है। लड़की बहुत घबरा जाती है। ड्राइवर चीरू से कहता है आपका स्टॉप आ गया है। तभी चीरू की नजर लड़की की उंगलियों पर पड़ती है। चीरू समझ जाता है लड़की बहुत घबरा रही है। अब चीरू ड्राइवर से कहता है ये टैक्सी कहाँ तक जाएगी, मुझे वहीं उतरना है। अब लड़की बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन चीरू अपनी फैमिली के साथ स्टेशन पर 15वीं लड़की को देखने जाता है और वहीं पर दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले दिन चीरू जब बाहर से घूमकर अपने घर जाता है तो घर के सारे लोग बहुत उदास बैठे होते हैं। सबको उदास देखकर चीरू एक एक करके सबसे पूछता है आखिर क्या हुआ है। तो सारी फैमिली एक एक करके चीरू को बताती है कल जो स्टेशन पर हम लड़की देखकर आए हैं उसे तू पसंद नहीं आया है। चीरू के पूछने पर चीरू की एक मासी बताती है तुम्हारा उत्साह देकर उन लोगों को लग रहा है तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है। इतना सुनते ही चीरू बहुत उदास हो जाता है और समुद्र के पास बैठकर सूर्योदय से बात करते हुए कहता है कि मेरी किस्मत में लड़की नहीं लिखी है क्या। तभी वहाँ पर वो टैक्सी वाली लड़की आ जाती है और चीरू को आवाज देने लगती है। चीरू जैसे ही पलटता है टैक्सी वाली लड़की होती है। चीरू लड़की से कहता है आप तो वही टैक्सी वाली लड़की। लड़की बोलती है हाँ मैं वही हूँ। उस दिन के लिए आपका शुक्रिया। मेरा नाम सत्या है और आपका नाम क्या है। चीरू शर्माते हुए लड़की से अपना नाम बताता है। अब सत्या वहाँ से चली जाती है। रात में जब चीरू सोने जाता है तो बार बार चीरू के सपने में सत्या ही दिखाई देती है, जिसके कारण चीरू रात भर सो नहीं पाता है। अगली सुबह चीरू अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सत्या के बारे में पूरी बात बताता है और अपने दोस्त से कहता है मुझे सत्या से पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया है। तभी चीरू देखता है सत्या एक लड़की के साथ उसकी तरफ आ रही है। चीरू लड़की को प्यार भरी नजरों से देखता है। सत्या चीरू के पास आकर बोलती है क्या यही आपका विवाह भवन है। चीरू बोलता है जी आप अंदर चलकर देखिए। इधर चीरू का दोस्त सत्या की दोस्त से पूछता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए। लड़की बोलती है विवाह भवन में विवाह करने के लिए ही आएंगे। इतना सुनते ही चीरू के दोस्त को गलतफहमी हो जाती है और वो चीरू को साइड में लाकर कहता है शादी तेरी वाली की ही है। इतना सुनते ही चीरू बहुत उदास हो जाता है। जब चीरू सत्या से शादी की बाकी डिटेल्स पूछता है तो सत्या बोलती है मुझे नहीं पता, शादी मेरी दोस्त की है। इतना सुनते ही चीरू के मन में फिर से लड्डू फुटने लगता है। जैसे ही चीरू को पता चलता है सत्या की शादी नहीं है, चीरू के मन में फिर से लड्डू फुटने लगता है। फिर सत्या शादी की डेट फाइनल करने के लिए चीरू का नंबर मांगती है। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चीरू अपनी माँ और सभी मौसियों को बोलता है मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रही है, एक लड़की बहुत डिस्टर्ब कर रही है। इतना सुनते ही चीरू की माँ और सभी मौसी पूछती है कौन है वो लड़की। चीरू बोलता है मुझे खुद उसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं उससे पहली मुलाकात में ही प्यार कर बैठा, पता नहीं वो मुझे पसंद करेगी या नहीं। तभी चीरू की माँ बोलती है बेटा तुम हमेशा 3 बातें याद रखना। पहला बिना कहे लड़की की परेशानी समझ जाना। दूसरा हालात चाहे जैसे भी हो लड़की को लगना चाहिए कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। और तीसरा तुम्हारी वजह से हमेशा लड़की के चेहरे पर